हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल सुबह एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर इस चैनल को फॉलो करके रख लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनली भी अगर आप चीज़ों को स्टडी करते होंगे, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये ऑफिशियल खबर है, कोई रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए इधर से खबर आई उधर से खबर आई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसके बीच में? इंडिया एंड अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी डील होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब जब भी हम लोग डील की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, पैक्ट की बात करते हैं, सो हमारे दिमाग में तो एक ही चीज़ आ जाती है, ट्रेड डील के बारे में। तो नहीं, ट्रेड डील की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे दोस्तों, हम यहाँ पे बात करें डिफेंस डील के बारे में। सो यस दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में 10 साल की डिफेंस डील हम लोग को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है ऑफिशियली। एंड आपको पता है फिलहाल तो टैरिफ को लेकर माहौल थोड़ा सा हम लोग को खराब देखने को मिल रहा है, फिर भी उसके बीच में ये डील हम लोगों को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं ऑफिशियली। सो इसी के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। बट यस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऐसी बातें क्यों लिखी जा रही कि नेवर बीन स्ट्रॉन्गर, मतलब ये जो डील हम लोग को देखने को मिल रही है वो अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब इतिहास की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट डील अभी तक साइन होते हुए देखने को नहीं मिली है। मतलब क्या इतिहास में भी इस प्रकार के डील साइन होते थे? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हाँ। मतलब अगर आप चेक करोगे तो 2005 में भी इसी प्रकार से ये जो फ्रेमवर्क है इसकी शुरुआत यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, डिफेंस से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। एंड ये 10 साल का ही हमेशा का हम लोग को फ्रेमवर्क देखने को यहाँ पे मिला है। देन 2005 के बाद तो फिर ये रिन्यू कब होगा? 2015 में होगा। तो अगेन 2015 में भी इससे रिलेटेड ये डील्स हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिले थे। इसमें मल्टीपल चीज़ें होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस रहते हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बातें होती है, ठीक है, बहुत सारा लंबा इसमें ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पे 2025 में भी क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग बात मतलब कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आप देख सकते हैं 2025 में भी अभी मतलब आज ही के दिन 31 अक्टूबर के दिन की अगर बात कर ले तो 10 साल का ये फ्रेमवर्क हम लोगों को साइन होते हुए देखने को मिल चुका है। सो यस, एक डाउट ज़रूर बहुत सारे लोगों के दिमाग में यहाँ पे आया होगा। मतलब डाउट मतलब अगर हम बात करें तो जैसे कि जिनको ये बात पता है कि 5, 15 और ये यही इस प्रकार का फ्रेमवर्क 25 तक यहाँ पे साइन होने ही चाहिए था। अक्टूबर भी यहाँ पे आ ही चुका था, आपको बताइए। इसके बाद नवंबर दिसंबर 2 ही महीने बाकी थे। सो हर कोई यहाँ पे मतलब सोच रहा था कि क्या ये चीज़ कंटिन्यू यहाँ पे होगी, फ्रेमवर्क साइन होगा। इतिहास में तो 10-10 साल का हम लोग को ये चीज़ साइन होते हुए देखने को मिला है। तो फाइनली हम कह सकते हैं यस, ये चीज़ हम लोग को ऑफिशियली साइन होते हुए देखने को मिल गई। हाँ, थोड़ा सा हम माहौल कह सकते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रम्प आने के चलते खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट फाइनली आप देख सकते हो जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पे ट्वीट यहाँ पे किया है, ठीक है। मलेशिया में ही हम लोग को ये सारी चीज़ें साइन होते हुए देखने को मिली है। देन राजनाथ सिंह जी की भी अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने भी बताया कि यस, एक नया चैप्टर आज से शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है इंडिया और अमेरिका में। ये जो चीज़ हम लोगों को साइन होते हुए देखने को मिले इस चीज़ के चलते। अब आ जाते हैं दोस्तों, इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब ये जो डील साइन हुई है डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप चेक कर सकते हो जो एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम यहाँ पे करेंगे, ये उसमें और ज़्यादा हम लोग को बढ़ावा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कम्युनिकेशन की बात कर ले, लॉजिस्टिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एंड उसी के साथ साथ जो टैक्टिकल प्रोसीजर्स जो रहते हैं इंडिया एंड अमेरिका के बीच में और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन जॉइंट एक्सरसाइज पहले भी होते थे, और भी ज़्यादा जॉइंट एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास जो हम लोग इनको यहाँ पे कहते हैं, वो और ज़्यादा हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एडवांसमेंट की यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं ऑन पेपर तो भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लोकल सप्लाई चेन्स जो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उनको भी यहाँ पे बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की है। सारी चीज़ें दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड ही है। देन आप देख सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात यहाँ पे करके यहाँ पे रखी हुई है। हालांकि अमेरिका की बात कर ले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो इतना इजीली यहाँ पे करते नहीं है। एंड इनफैक्ट अमेरिका की बात क्या करें,
अगर हम लोग यहाँ पे फ्रांस की भी बात करें तो सभी को पता ही है, हमने फ्रांस से राफेल यहाँ पे लिया था, कितना वो इशू यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हुआ था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ही। ठीक है, सो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं सारी चीज़ें हम लोग को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एआई, तो आप सभी लोगों को पता ही है, साइबर सिक्योरिटी, एआई, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे मतलब काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसी के साथ साथ जो काउंटर टेररिज्म हम लोग को देखने को मिल जाता है कोलैबोरेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे कवर की जा चुकी है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यस, कहाँ पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब डिफेंस सेगमेंट में भी कितनी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एरोस्पेस की यहाँ पे बात की जा रही है। एरोस्पेस में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से एरिया की फोकस की यहाँ पे बात हो रही है। सो एडवांस जो फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं, देन यूएवीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, डिफेंस इंजिन्स की अगर बात कर ले, मतलब ये पहला जो पॉइंट है वो एयरफोर्स को और कैसे यहाँ पे मॉडर्नाइज यहाँ पे बनाया जाए, इससे रिलेटेड बात यहाँ पे की जा चुकी है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेवल सिस्टम की बात कर ले, ठीक है, नेवल सिस्टम में आप सब लोगों को यहाँ पे पता है सबमरीन टेक्नोलॉजी रहती है, देन कैरियर सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये जो चीज़ हम लोग को सेकेंड वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है वो नेवल सिस्टम से रिलेटेड, इंडियन नेवी से रिलेटेड भी आप यहाँ पे कह सकते हो, इन चीज़ों को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन मिसाइल सिस्टम्स की अगर हम लोग बात कर ले तो इसको भी इंप्रूव करने की यहाँ पे बात की यहाँ पे की जा चुकी है। देन उसी के साथ साथ साइबर एंड स्पेस की बात कर ले, जिसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सैटेलाइट प्रोटेक्शन की बात कर ले, एआई की अगर हम लोग बात कर ले तो इससे रिलेटेड भी जॉइंटली वर्क हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड देन आखिरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यस, लोकल लेवल पे असेंबली एंड उसी के साथ साथ मेंटेनेंस हब्स भी यहाँ पे सेटअप यहाँ पे किए जाने वाले हैं। ये भी पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को इन सारा डिफेंस फ्रेमवर्क में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोगों को ये डील्स फिलहाल तो साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो फ्यूचर प्लान्स, ठीक है, तो आगे भविष्य में और कहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो उसमें से सबसे पहला वाला जो पॉइंट जो बताया जा रहा है वो है, यहाँ पे हम कह सकते हैं डीआरडीओ से रिलेटेड हमारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है। तो किससे रिलेटेड? ड्रोन्स। यस दोस्तों, ड्रोन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अमेरिका और इंडिया के बीच में ड्रोन से रिलेटेड हम लोग को जॉइंट प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में भी हम सब लोगों ने देखा है ड्रोन वाली बहुत सारी कंपनीज है। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया की अगर बात कर ले तो आपको बताइए ना कि जो डिफेंस वाली कंपनियां हैं उनके लिए एक्सपोर्ट से रिलेटेड सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? अमेरिका ही है। भर भर के अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे छापते हैं। सो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ड्रोन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी ड्रोन की अगर बात करें तो यूएवीज भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो एचएल जैसी कंपनी आपको बताई है, वो भी ड्रोन में अच्छा खासा काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन नगस्त्र ड्रोन की अगर बात कर ले, कामाकाजी ड्रोन जो हम यहाँ पे कहते हैं, तो वहाँ पे सोलार इंडस्ट्री जैसी कंपनियाँ हैं, बहुत अच्छा खासा योगदान देती है। देन अगर हम ड्रोन एंटी ड्रोन्स की बात कर ले तो जेनटेक जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है, पारंस डिफेंस जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो ड्रोन में काम करती है। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ड्रोन डेस्टिनेशन है, आइडिया 4 जैसी कंपनियां हैं, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। सो ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पे बड़ा काम हो सकता है। देन फाइटर जेट्स की बात करें और F-35 का नाम सामने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अमेरिका तो ये कब से कोशिश कर ही रहा है कि F-35 हमें बेचने से रिलेटेड, हालांकि हमारे पास ऑप्शन है F-35 लेना है कि रशिया का सुखोई 57 लेना है, इसी को लेकर कंपटीशन लगातार यहाँ पे जारी है। सो ये चीज़ भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, इस डिफेंस फ्रेमवर्क के चलते F-35 बेचने का काम भी अमेरिका हमें यहाँ पे कर सकता है। ये एक पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फाइटर जेट्स की बात कर ले, इंजन की बात कर ले, तो अगेन एचएल का नाम तो सामने यहाँ पे बार बार यहाँ पे आते रहता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि एचएल तो वैसे डिफेंस से रिलेटेड ही चीज़ें काम करता है, एयरक्राफ्ट की बात हो, हेलीकॉप्टर की बात हो, बट फिलहाल हम लोगों ने देखा था कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यस, रशिया के साथ हम सब लोगों ने देखा है कि डील साइन ऑलरेडी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। SJ-100 की अगर बात कर ले तो असेंबली का तो एटलीस्ट काम वो करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते एचएल फोकस में रख सकते हैं। देन नेवल की अगर हम लोग कोऑपरेशन की बात कर ले, नेवी की अगर बात कर ले, सबमरीन में आपको बताइए एक ही कंपनी है, MDL मतलब माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है, सबमरीन से रिलेटेड उसको आप स्टडी कर सकते हो। देन बाकी तो आपको पता है GRSC गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड उसी के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड, ये 2 कंपनी हम लोग को सरकारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। कुल मिला के 3 सरकारी कंपनियां जो नेवल सेगमेंट में पब्लिकली लिस्टेड है, ठीक है। सरकार चाहे तो और भी कंपनीज को मार्केट में यहाँ पे उतार सकती है। सो इनके ऊपर आप जरूर यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कभी भी कोई भी खबर आ सकती है। देन उसी के साथ साथ
मिसाइल सेंसर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, मिसाइल से रिलेटेड आपको पता ही है BDL जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ BEL जैसी कंपनियां हम लोग को रडार सिस्टम में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो इनको भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एंड आखिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, इस सेगमेंट के ऊपर भी फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इस डील की चर्चा पूरे इंटरनेट के ऊपर होते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो हर जगह पे आपको हर आर्टिकल इसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा कि 10 साल की ये जो डील है वो हम लोग को अभी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसमें नए ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो लेट्स सी, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि ये डील्स तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब फ्रेमवर्क तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात ये है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, ठीक है, क्योंकि इतिहास की अगर बात करें थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में यहाँ पे हम लोग को चीज़ें डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या होता है। बट यस, हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी सारी हलचलें हम लोग को बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।